प्रमोद महतो जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आप ऐसा क्या विकास किए हैं जो जितने भी वोटर हैं आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए 50 वर्षों में जितना भी काम लंबित था उसमें हम लोग किसी भी कितना भी मुकदमा हुआ काम कर दिए हम लोग। आज तक माने कहीं भी पब्लिक पानी से अति हटा हुआ है। कुछ समस्या है पंचायत का, जल समस्या ज़्यादा है, करोड़ का कुछ विभाग में ठीक कर देंगे हम लोग। मैं खांझापुर पंचायत में और यहाँ पर एक कैंडिडेट हैं और देखिए यहाँ पर कितना सारा भीड़ लगा हुआ। तो हम यहाँ पर कैंडिडेट से जानेंगे उनका क्या चल रहा है तैयारी इस चुनावी महासंग्राम में, और यहाँ पर कुछ व्यक्ति से भी जानेंगे उनका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर। तो जानने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। तो देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैंडिडेट, तो हम इनसे जानते हैं इनका चुनाव में कैसा चल रहा है तैयारी, क्या कहना है इनको अपने क्षेत्र के बारे में, कैसा विकास करना चाहेंगे और कैसा विकास नहीं करना चाहेंगे। तो सबसे पहले BBL न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आप धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे आपका चुनाव को लेकर कैसा तैयारी चल रहा है? देखिए अभी खांझापुर जितनी आबादी है 20,000 की आबादी है, वोटर 14,000 है। इसमें से 70% आबादी है कि फुल आबादी का 70% मेरे पक्ष का हो रहा है, क्या कि विकास किए हैं और विकास करेंगे, इसी वादा के लेकर लोग चल रहे हैं। तो आपका कहना है विकास किए हैं, विकास करेंगे। ऐसा क्या विकास किए हैं सर जो आपके जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे सोचते हैं हम भी विकास करेंगे? और आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं जो ज्ञान कला सिन्हा जी के ये हैं पति जो प्रमोद महतो जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आप ऐसा क्या विकास किए हैं जो जितने भी वोटर हैं आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए 50 वर्षों में जितना भी काम लंबित था उसमें हम लोग किसी भी कितना भी मुकदमा हुआ काम कर दिए हम लोग। आज तक माने कहीं भी पब्लिक पानी से अति हटा हुआ है। कुछ समस्या है पंचायत का, जल समस्या ज़्यादा है, करोड़ का कुछ विभाग में ठीक कर देंगे हम लोग। कुछ पब्लिक का कहना है जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, ऐसा क्यों उनका कहना? देखिए कुछ विरोधी का कुछ कहेगा कि वोट किस आधार पर मांगा। विरोधी का काम है कि कुछ बरगला के वोट मांगना, यही काम है उसका। उनका यही काम। ऐसा आप कुछ विकास किए हैं जो आपको याद हो, आप बोल सकते हैं और पब्लिक को पता है कि आपने यह विकास जरूर ही किया? बहुत ज़्यादा है कि बुच्चा कुइयाँ से ज़्यादा डेरा तक रोड गया है, उसमें है कि 50 साल से लंबित था, वो काम कर दिए हम लोग। और बहुत बंगाली टोला में है, बहुत ज़्यादा देर से लंबित था, वो भी काम हुआ है। और मान ली पंचायत भवन से आगे हम लोग अधिक किए हैं। और सबसे पहला उपलब्धि है कि आज तक 2013 से मामला फंसा हुआ था पंचायत सरकार भवन का, वो हम लोग बनवा दिए हैं। और सर हम जानना चाहेंगे इस बार अगर आप मुखिया जी बनते हैं तो इस बार आप क्या विकास करना चाहेंगे? सबसे बेसी हम लोग जल निकासी और शिक्षा में सुधार निश्चित कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपका शिक्षा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कुछ लोग का कहना है शिक्षा बहुत ही गिरा हुआ है खांझापुर पंचायत में, ऐसा क्यों? देखिए शिक्षित खांझापुर पंचायत के लोग बहुत ज़्यादा हैं, मगर शिक्षा पर ध्यान किसी का केंद्रित नहीं रहता है। इन सरकार का भी दोष है कि मुखिया उसके अंदर आ नहीं पाता है, समिति के अंदर, इसलिए कुछ कमी रह जाता है, मुखिया में उस पर प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो आपको स्वच्छ एक तरह से खांझापुर, तो इसके बारे में आप कभी सोचे हैं खांझापुर को किस तरह से आगे अगर इस बार जीतेंगे तो? मॉडल पंचायत के रूप में हम लोग चाहते हैं कि मॉडल पंचायत मेरा पंचायत बने। तो ऐसा चाहते हैं। देखिए हम मुखिया जी जाने, अब इनके आप पीछे बहुत ज़्यादा आदमी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कुछ आदमी से उनका क्या कहना है। सर आपका नाम क्या हुआ? आप क्यों? देखिए सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम पटनदेव सिंह हुआ। पटनदेव सिंह, आप मुखिया जी को क्यों सपोर्ट करते हैं? विकास के मुद्दे पर जो मोहल्ला छूटा था वहाँ गली गली सड़क बनाया, लाइटिंग का व्यवस्था अपने जन सहयोग के माध्यम से किया, और जो गरीब बेसहारा था, जो कमज़ोर तबका था, उसको उचित न्याय देने का काम किया। जो भी सड़क जहाँ भी नहीं बना है और जहाँ जल जमाव है, पहला प्राथमिकता है जल निकासी का, यही मुद्दा लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए इनसे भी जाने हैं और हम अगले कैंडिडेट से भी जानेंगे और यहाँ के कुछ आदमी से भी जानेंगे। सर आपका क्या नाम हो? मेरा नाम पंकज कुमार गोस्वामी है। अभी आप इतना भीड़ में आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग पंचायत में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। किस लिए वोट? मुखिया जी के लिए? हाँ। मुखिया जी के लिए क्यों वोट मांगने आप जा रहे हैं? मुखिया जी जो 50 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ वो करके दिखाए हैं प्रमोद कुमार महतो मेरे मुखिया जी। इनके कार्यकाल से हम लोग पूरे खुश हैं और हम लोग वोटिंग अगला बार से ज़्यादा इनको करके
दिखा रहे हैं। ओ ऐसा क्या किए हैं जो आप एकदम फुल्ली खुश हैं? पंचायत में आप किन्हीं से भी पूछ सकते हैं, पंचायत में जो ये कार्य कर दिए हैं वो ऐसा कोई नहीं करके दिखाया है, इसलिए कर यहाँ का पंचायत का आदमी इनसे खुश हैं। ओ तो आपका कहना है मुखिया जी को चुनेंगे? जी। ओ आप किस वार्ड से हैं? हम 19 वार्ड से हैं। किस पंचायत से? खांजापुर पंचायत से। तो ठीक है, धन्यवाद। और देखिए हम यहाँ के और कुछ आदमी से जानेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? अमन कुमार। ओ आप यहाँ इतने भीड़ में आप क्या कर रहे हैं? बस जन सहयोग में लगे हुए हैं, वोट मांग रहे हैं गली गली घूम के। ओ गली गली घूम कर वोट मांग रहे, क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? विकास की ओर मतलब जा रहे हैं हम लोग, विकास किए हैं, विकास करेंगे, उसके लिए वोट मांग रहे हैं, उनके सपोर्ट में है हम लोग। ओ किनके सपोर्ट में आप? ज्ञान कला सिन्हा के सपोर्ट में है। ओ ज्ञान कला सिन्हा जी के सपोर्ट में। ज्ञान कला सिन्हा जी क्या किए हैं जो आपने फुल्ली हर जगह जल निकासी का काम करवा रहे हैं, और जगह रोड बना रहे हैं, और लाइटिंग का व्यवस्था है। ओ तो इसीलिए ओ ज्ञान कला और सिन्हा। मेरे मोहल्ले में पर्सनल, मेरे मोहल्ले में 50 साल से रोड नहीं, हम लोग गंदा नाला की तरह जूझ रहे थे, वहाँ वो रोड बनाने का काम किए, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ओ कहीं ऐसा तो नहीं आपके मोहल्ला में काम किए इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम मेरे मोहल्ला में 20 वार्ड है, इस पंचायत में 20 वार्ड में काम हुआ है और बराबर काम हुआ है। ओ बराबर काम हुआ इसलिए। हाँ। ओ आगे का आपका क्या सोच है? आगे का काम यह जितना हुआ है उससे डबल काम करेंगे और करवाएंगे हम लोग। और अगर मुखिया जी जीतते हैं तो आगे क्या सोचेंगे आप कि क्या विकास करवाना है क्या नहीं? पहला टारगेट है जल निकासी का प्रॉब्लम ज़्यादा है पंचायत में जी पहला प्रॉब्लम है, तो पहला प्रॉब्लम जल निकासी जो होता है आपातकालीन सेवा होता है जी। आपातकालीन सेवा लागू होना चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम है स्कूल में मतलब जा कर के मतलब मास्टर पे हो, शिक्षक लोगों पे हो, मतलब उन पर दबाव डाला जाएगा और शिक्षा में सुधार लाया जाएगा। ओ शिक्षा के मामला में आपका क्या कहना है? शिक्षा का मामला तो अभी ठीक नहीं है, उसको सुधार कराया जाएगा। ओ इस बार भी तो आप करवा सकते थे। करवा सकते थे, एक साथ सारा काम संभव नहीं है, पंचायत बहुत लंबा है। ओ इस कारण नहीं हुआ। वो देखिए यहाँ के कुछ आदमी से जाने हैं, तो और भी आदमी से जानते हैं यहाँ का क्या कहना है क्या नहीं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नहीं कुछ कहना है। ओ देखिए इनको कुछ नहीं कहना। ओ सर आपका क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह। ओ अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी ज्ञान कला सिन्हा के मुखिया वोट मांग रहे हैं। वो क्यों मांग रहे हैं? विकास के अंदर में विकास जो हुआ है वो आज तक 50 साल पहले नहीं हुआ था। क्या क्या विकास हुआ है? विकास हुआ जहां आज तक रोड नहीं बनना चाहिए वहां रोड ही बनवा दिए। जो गरीब गुरबा है, जिनको बच्चे की शादी में असमर्थ है, उनको इसके अंदर से सहयोग करते हैं। विकास के नाम पर इनको नवयुवक हो, गरीब हो, तो चाहे जो भी हो, अगर विकास के नाम पर इनको जहां अंधेरा रात में दिन में जहां खोजेगा वहां ये खड़ा रहते हैं। ओ तो आगे का आपका क्या सोच है? आगे सोच है कि अभी इतना विकास किए हैं तो आगे और इससे बढ़ के विकास करेंगे। ओ जीत जाए मुखिया जी तो आप सबसे पहले उनसे क्या विकास मांग करना? सबसे पहले हमारे गांव का पानी का निकासी है, जो कि पूरे पंचायत हमरा करोड़ और खंजापुर जलमग्न है। तो सबसे पहले इनका प्रधानता रहेगा कि जल निकासी होगा। ओ तो आपका और शिक्षा के मामले में क्या? शिक्षा के मामले में यह है कि मुखिया के अधीन में स्कूल नहीं है, जिस कारण होता है कि ये लोग अपन मास्टर लोग हैं, अपना जो करते हैं नहीं करते, मुखिया जी के अंदर में है नहीं कि मुखिया जी उसमें कुछ कर पाएंगे। अगर सरकार मुखिया जी के अंदर में स्कूल को दे देते हैं तो हमको लग रहा है कि ज्ञान कला सिंह शिक्षा को भी सुधार कर देंगे, जितना रोड और नाला को बनवा दिए। ओ आप किस वार्ड से? 3 नंबर से। 3 नंबर से। धन्यवाद सर। और कुछ आदमी जानते हैं, आपका क्या नाम हुआ सर? रामजीजान कुमार। ओ अभी आप ईवीएम मशीन लेकर क्या कर रहे हैं? ईवीएम मशीन जी। जो वृद्ध हैं उनको बता रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगा वो उसका सिस्टम थोड़ा अलग है और उसमें समझा देते हैं। इससे पहले अलग सिस्टम था? अलग सिस्टम था। ओ वृद्ध आदमी को कैसे समझाते हैं? दिखाते हैं कि इस बार जो ईवीएम रहेगा जी एक जगह अलग अलग ईवीएम रहेगा, जिला परिषद का अलग रहेगा, मुखिया का अलग रहेगा, वार्ड का अलग रहेगा, पंचायत समिति का अलग रहेगा और सरपंच का मोहर रहेगा। तो जो मुखिया प्रत्याशी रहेगा ईवीएम वो हरा कलर का जो खटाल रहेगा उसमें रखा रहेगा और उसमें प्रमुख मुखिया जी के 3 नंबर में कलम दबा छाप बटन रहेगा जो आपको दबाना है। तो ये समझाते हैं? ये जो हाँ 3 नंबर ज्ञान कला सिन्हा कलम दबा छाप। ओ सिर्फ वो देखिए ये वृद्ध आदमी को समझाते हैं। ओ तो आगे का आपका क्या सोच है? हम बस शिक्षा लेकर और
इनसे वोट मांग रहे हैं कि हमारा खांजापुर गांव में शिक्षा का माहौल ख़राब है जो ठीक हो जाए। और हम चाहेंगे कि जितना भी कोचिंग और स्कूल ट्यूशन स्कूल आंगनबाड़ी जो बंद पड़ा है, सही से चल नहीं पा रहा है। अगर बच्चा स्कूल जाती है तो उसमें ना गार्जियन ध्यान देता है, ना ही मास्टर ध्यान देता है कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, ना या टीचर कोई ध्यान देते हैं कि पढ़ाई करवा रहे हैं। हम चाहेंगे कि समाज का आदमी भी और मुखिया जी भी उस पर टाइट हो और बड़े अच्छा से पढ़ाई हो। हम इस समय देख पा रहे हैं अपने खांजापुर गाँव में जो भी कोचिंग चलता है, कोचिंग सिर्फ कोचिंग नाम का चलता है। वहाँ पर फैशन ही सिखाई जाती है कोचिंग की जगह पर, वो फैशन ना हो, वास्तविक सरजमीन पर पढ़ाई हो, हम ये चाहते हैं। और जो स्कूल है या जो आंगनबाड़ी है, तो आंगनबाड़ी सिर्फ नाम का चला है। हम देख पा रहे हैं कि जो हम समझते हैं अपने आप से कि जो आंगनबाड़ी चलता है उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चा ये इसलिए जाता है कि वहाँ 4 घूम मिलता है, पढ़ने के अलावा नहीं जाता है। या स्कूल अगर कोई बच्चा जाता है तो खिचड़ी के अलावा जाता है। निवेदन करेंगे ताकि वो इस पर करी मतलब खरा उतरे इस पर। और हम 2 लाइन विरोधी आदमियों के लिए कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं, विरोधी कहते हैं कि मुखिया जी आवास में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आवास जो दिए हैं उस पर घूस लिए हैं, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया। अगर इसका प्रूफ्ड कोई भी व्यक्ति मुखिया जी के पास आकर दे दे कि मतलब लिए हैं घूस, तो फिर मुखिया जी उसके लिए खड़ा रहेंगे। आप किस वार्ड से हैं? 5 वार्ड से। किस पंचायत से? खांजापुर पंचायत। आपका एज कितना हुआ? 22 साल। 22 साल। आप कितने दिन से मुखिया जी के साथ जुड़े हैं? मुखिया जी के साथ जी 2010 से। 2010 से। और जीते कब थे मुखिया जी? 2016। 2016 में। 2010 से 2016 में उस वक्त भी आप ये सारा काम करा सकते थे? 2010 में नहीं, उस समय सत्ता किसी और के हाथ में थे, वो करा नहीं सकते थे। हम खड़ा थे और जहाँ पर भी हम खड़ा थे और जिस समय जब हमारा एज था उस समय उस दिन से शिक्षा से ही जुड़े हैं। और शिक्षा के मैटर में आप प्राइवेट में बात करिएगा, जितना भी पूछना चाहिएगा दे सकते हैं हमें। तो चलिए इनसे जाने और यहाँ के आदमी से जानते हैं कि क्या कहना है उनका, क्या नहीं कहना। क्या नाम है आपका सर? मनीष राज। ओ मनीष राज। आप अभी यहाँ इतने सारे भीड़ में क्या कर रहे हैं? हम मुखिया जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और मुखिया जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका एज कितना हुआ? मेरा 23 हुआ है। ओ 23। मुझे लगा आप थोड़ा बच्चे हैं। हाँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 23 है। ओ तो क्यों वोट मांग रहे हैं मुखिया जी के लिए? हम जितने भी सारे युवा हैं, हम युवा स्तर पर जितना भी काम कर रहे हैं कि आगे जितना काम हो चुका है और जो काम नहीं हुआ है, जैसे अभी जितना काम होना था 20 साल में जितना नहीं हुआ था उतना हुआ है 5 साल में। ये यहाँ पे जितने भी सारे मेंबर हैं वो सभी जानते हैं। और जहाँ तक विरोधी भी जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि काम हुआ है। और वो भी अभी भी बहुत सारे जो हैं पीछे हिचक रहे हैं इस बात को बोलने में। लेकिन अभी जो है को लेकर हिचक रहे हैं और हाँ, जातिवाद को लेकर हिचक रहे हैं। और आगे जो मेन विषय पर चर्चा होगा वो अभी शिक्षा पे होगा। ओ तो आपका कहना है जातिवाद। जातिवाद क्यों हो रहा है? जातिवाद हो रहा है, ज़्यादा विचारों के व्यक्तियों से हो रहा है। जातिवाद ऐसे थोड़ी होता है। मुखिया जी के पास कोई ऐसा गुण ही नहीं है कि जो जातिवाद कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इसमें सभी कास्ट के व्यक्ति होंगे, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो खुद जातिवाद का नारा लगा देते हैं। सिर्फ कहते हैं मेरा ये जात है, मेरा ये कास्ट है, सिर्फ हम एक हैं। तो यहाँ जातिवाद कुछ गंदे विचारों का प्रत्याशी करते हैं। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है? क्या समझिएगा? जातिवाद भैंस का बिन बजाने से कोई फायदा थोड़ी पब्लिक को तो समझा सकते हैं कि आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है, आप सही कैंडिडेट चुने, ना कि जातिवाद करें। जो सही हैं, जो स्वच्छ हैं, वो साथ हैं, सबका विकास है। तो आप पब्लिक का मर्जी जिन्हें चुने। जिन्हें चुने। और कहते हैं ना विकास, तो मुखिया जी अगर वोट मानते हैं तो मुखिया जी साफ सुथरा में कहते हैं कि मेरा काम क्या हुआ है, आपको अच्छा लगता है कि मैं विकास किया हूँ तो आप वोट दीजिए, अन्यथा बहुत सारा प्रत्याशी है। बहुत ही अच्छी बात। चलिए हम इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए BBL न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो BBL न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।